तो आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को तब्दील करने का फैसला। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान। बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। सेक्रेटरी जनरल PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी है। अहम खबर आपको बताते चलें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को तब्दील करने का फैसला। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा भी तलब कर लिया है। सेक्रेटरी जनरल PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने की तस्दीक करती है। अब से कुछ देर कबल ये बताया जा रहा था कि इस खबर की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन ज़राए का भी ये बताना है कि इस खबर की तस्दीक हो चुकी है। सेक्रेटरी जनरल PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने की अब तस्दीक करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को तब्दील करने का ये फैसला है। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जाएगा। बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा भी तलब कर लिया है। सेक्रेटरी जनरल PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने की तस्दीक करती है। देखिए, ये दुरुस्त है, अली अमीन साहब की जगह सुहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। देखिए, ये दुरुस्त है, अली अमीन साहब की जगह सुहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। देखिए, इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाज अली, बताइएगा, अब तो इस खबर की तस्दीक भी हो चुकी। सेक्रेटरी जनरल PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने वीडियो पैगाम भी जारी किया, बताइएगा। सर, अभी आप देखेंगे सलमान अकरम राजा की इस खबर के बाद अब मेरे तमाम शुबात खत्म हो गए हैं कि सलमान अकरम राजा ने इस बात की तस्दीक कर दी है और इस मुतालिक जो खबरें अभी तक आ रही थी, लेकिन इस वक्त भी थोड़ी देर पहले जिस तरह आपने जिक्र किया, बैरिस्टर साहब की जरिए कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का ये फैसला जो है वो तब्दील किया जाए या इससे एक टर्न लिया जाए, तो उसको मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमें बताया जा रहा है उसके मुताबिक हाल इमरान खान नहीं मान रहे। लेकिन जो बुनियादी मसला है कि अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला हो गया है और सुहेल अफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला होंगे। इस मुताबिक जो है वो तमाम तर तैयारियों का अमल जारी है। अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब किया गया, वो पार्टी को इस्तीफा देंगे, किस तरह देंगे, ये तरीक़ाकार अभी थोड़ी देर बाद तय कर दिया जाएगा। जी अच्छा, लिहाज अली, ये भी बताइएगा कि तस्दीक तो कर दी गई है, वजूहात क्या बताई जा रही हैं ओहदे से बरतरफ करने की वज़ीर आला KP को? अली अमीन गंडापुर के मुतालिक एक बहुत लंबी चार्जशीट है। बुनियादी वजह जो उसकी वो मिसमैनेजमेंट है, पार्टी वर्कर को साथ ना ले जाना है और खासकर पेशावर जलसे में उसकी कम तादाद है, जिसके मुताबिक बताया जाए कि उन्होंने पार्टी तंजीम को बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ था। ये तीसरा नुकता है। और चौथा जो है और ये इंतहाई अहम, वो अलीमा खान के साथ इख्तलाफात थे। अगर आप केलम में होगा, कुछ ही दिनों कबल अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा तौर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उसकी बहन जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। इस बयान के मुतालिक पार्टी में बड़ी जो है वो उस पर लेदे हुई और ने कहा कि ये ज्यादती है। इस तरह का बयान अली अमीन गंडापुर के मुतालिक जो दीगर मिसमैनेजमेंट के अलावा लोगों को नवाजने और खासकर उसके भाई के मुतालिक जो इल्जामात थे उसके मुतालिक एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जी अच्छा, लिहाज बताइएगा कि इस खबर की तस्दीक तो हो चुकी है, जैसे अभी हमने ये देखा वीडियो बयान भी सलमान अकरम राजा का मंजर आम पर आया है। बताइएगा कि अभी भी कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये फैसला रिवर्स किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनसे मुतालिक कोई पार्टी रहनुमा बानी PTI से बात करने के लिए डेरा जेल जाए? सर, आपने कहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं है और पार्टी की कायद से लेकर पार्टी के वर्कर तक अमूमी तौर पर ये बता रहा है। लेकिन जब सलमान अकरम राजा ने जारी कर दिया तो इसके मुताबिक पहले ही बता दूं कि ठीक है, लिहाज अली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हुए हैं। खान साहब ने कहा इसके बाद अब कोई चारा नहीं है मेरे पास कि मैं तब्दीली करूं। खान साहब ने याद दिलाया कि पिछले कई 2 सालों से, 2.25 सालों से उनका इसरार रहा है, उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि जो वफाकी हुकूमत का एक तरीका है, जो वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने आप को उस पॉलिसी से दूर करे और ये पॉलिसी जंग व जदल की पॉलिसी है। इस तमाम अरसे में खान साहब
ने कहा कि हमने बार बार ये कहा है कि 3 स्टेक होल्डर हैं, जब तक उनको शामिल नहीं किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। और ये 3 स्टेक होल्डर हमारे कबाइल हैं, जो एक्स फाटा के इलाके हैं, वहाँ के बसने वाले लोग हैं, अफ़गान हुकूमत है और अफ़गान अवाम हैं। हमने जिस तरीके से अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान बदर किया, हैं, वहाँ के बसने वाले लोग हैं, अफ़गान हुकूमत है और अफ़गान अवाम हैं। हमने जिस तरीके से अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान बदर किया, बेइज्जती की उनकी, उससे हमने एक ऐसी नफ़रत बोई है जिसकी कोई बेइज्जती की उनकी, उससे हमने एक ऐसी नफ़रत बोई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 40 साल और उसके बाद हमने एक ऐसी हरकत की खान साहब की नज़र में नाकाबिले माफ़ी है। इसी तरह जो हुकूमत वहाँ कायम हुई है उससे हमने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। खान साहब ने याद दिलाया कि बिलावल भुट्टो सवा साल वज़ीर ख़ारजा रहे और ये एक इंतहाई अहम दौर था, एक दफ़ा भी वो काबुल नहीं गए। इसी तरह जो वहाँ की हुकूमत है उनसे कोई राब्ता नहीं रखा गया। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल में याद दिलाया कि दहशत गर्दी तारीख़ की कम तरीन सतह पे थी। इस मुल्क में वो हमले नहीं हो रहे थे जो आज हो रहे हैं, और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत के साथ एक ताल्लुक़ पैदा किया। खुद वहाँ गए, काबुल गए, अशरफ गनी को यहाँ बुलाया, और अशरफ गनी हुकूमत याद रहे एक पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी जो रॉ के साथ मिलकर काम करती थी। लेकिन इसके बावजूद अपनी पॉलिसी की वजह से, हिकमत अमली की वजह से हमने इस मुल्क में दहशत गर्दी नहीं होने दी। तो खान साहब को इंतहाई अफसोस है, दुख है कि उनके विजन पर अमल नहीं हुआ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस तरह अपने आप को वफाकी हुकूमत की और एजेंसियों की पॉलिसी से दूर नहीं कर सकी जैसा कि ज़रूरी था। ये एक